अभी सुनाई दे रहा है ना? जी जी सुनाई दे रहा है। अच्छा, सो थैंक यू सबको सतरंगी सलाम। जैसे फिलिप ने अपडेट किया कि और हम सभी को पता है जैसा नालसा जजमेंट 2014 में आने के बाद उसकी नॉन इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई सारा लीगल स्ट्रगल्स हमको करना पड़ा, कई सारा हाई कोर्ट्स में हमको मतलब लिटिगेट करना पड़ा कि इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए। लेकिन कोविड के दौरान हम देखते हैं कि हमारे आंखों के सामने साफ दिख के आता कि कैसा ह्यूमन राइट्स वायलेशन ट्रांसजेंडर्स लोगों के साथ हो रहा था। एक तो लॉकडाउन में बहुत मुश्किल था लोगों को बाहर जाने के लिए, नहीं था कमाने के लिए नहीं था, पैसे भी नहीं था, तो उनका बेसिकली जैसा फिलिप ने कहा राइट टू फूड वाला जो इश्यू है बहुत ही विजिबली हमारे आंखों के सामने देखने को मिला, क्योंकि कई सारा लोगों को ट्रांसजेंडर लोगों को उनका खुद की जो जेंडर आइडेंटिटी में वो लोग जीते हैं, जो पैदा हुआ है वो उसमें नहीं, जिसमें जीते हैं वो लोग, वो आइडेंटिटी में उनको सोशल एंटाइटलमेंट्स नहीं है, आधार नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है। ये सभी नहीं होने की वजह से राशन कार्ड भी नहीं है। और राशन कार्ड नहीं होने की वजह से एक दिक्कत ये हुआ कि कोविड की लॉकडाउन में गवर्नमेंट जो भी मतलब राशन बांटना चाहती थी ट्रांसजेंडर लोगों को, वो मतलब मिल रहा ही नहीं था ट्रांसजेंडर लोगों को। तो लकीली बहुत सारा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने, हमने कलेक्टिव्स ने मिलके सारे ग्रोसरीज वगैरह इकट्ठा करके उन तक पहुंचाए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जो भी हेल्प मिलना था उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टम के थ्रू, वो तो नहीं मिला था। थोड़ा बहुत मिला था जो ना की बराबर था। तो इट्स कंप्लीट वायलेशन ऑफ राइट टू फूड बिकॉज देयर इज नो सब्सिडाइज्ड फूड कार्ड्स फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल across the country. There are in few states, but not in the gender wow they are living in as a trans. दूसरा है कि ये राइट टू फूड जो सब्सिडाइज्ड रेशन कार्ड्स हैं वो हर एक स्टेट में दूसरा वेलफेयर स्कीम से लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना में मैं बोलती हूँ कि वाइट रेशन कार्ड जो है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को देते हैं सब्सिडाइज्ड फूड कार्ड, वो डबल बेडरूम फ्लैट जो स्कीम है उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर आपको वाइट रेशन कार्ड होगा तो ही आपको डबल बेडरूम फ्लैट मिलेगा। कोविड के दौरान बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि एक तो कोविड का इन्फेक्शन का डर था और ट्रांसजेंडर का ऊपर ट्रांसफोबिया था लोगों को। तो वो कई सारे लैंडलॉर्ड्स बोल रहे थे हमारा घर छोड़ के चले जाओ, खाली कर दो। आधी रात को उनकी सामान उठा के बाहर फेंक दिया। और जो जिसके घर में 3-3 लोग हैं उसके घर में दूसरा लोगों को शिफ्ट होना पड़ा। कई सारा मेस हुआ पूरा। और कई सारा लोग मतलब एक ही रूम में कई सारा लोग को एडजस्ट करना पड़ा, और जो बहुत ही कोविड का आने का बहुत सारा रिस्क था। तो ये एक राइट था कि राइट टू हाउसिंग वाला जो है मुद्दा कई हमारे सामने एकदम क्लियरली उठ के दिख रहा कि ये हाउसिंग वाला स्कीम नहीं हो पाया, हाउसिंग वाला राइट नहीं मिल पाया लोगों को। तीसरा है कि राइट टू लाइफ और हेल्थ जो है, कोविड में कोविड का टेस्टिंग, अगर कोविड का चांसेस है आने का चांसेस, उनका टेस्टिंग कहाँ पे किया जाएगा ट्रांसजेंडर लोगों को, उनको मतलब एक्सेसिबिलिटी मिल पाएगा या नहीं। अगर जाएंगे तो अगर उनको कोविड इन्फेक्शन ही हो गया उनको कहाँ पे रखेंगे। हमने देखा 2-3 स्टेट्स में जैसे मणिपुर और वेस्ट बंगाल में लकीली गवर्नमेंट्स ने वो एक्सक्लूसिव ट्रांस कोविड रिलेटेड क्वारंटीन सेंटर्स लगाया। लेकिन बाकी कई स्टेट में एग्जामिनेशन को लेकर, टेस्टिंग को लेकर और क्वारंटीन को लेकर कोई भी ऐसा पॉलिसी नहीं बना, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। केरला में एक पॉलिसी आया था शुरुआत में कुटुंबश्री के थ्रू, कुछ प्रोविजन, कुछ पेंशन मिलने के लिए केरला की ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक पॉलिसी आया था, एक जीओ निकाले। लेकिन बाकी अलग स्टेट्सों में कहीं पे भी या तो पैसा मिलने का सावधान या तो कोविड के थ्रू रिलीफ मिलने का कोई भी ऐसा सावधान नहीं। तो इससे क्या होता है, मतलब कोविड की क्वारंटीन की सेंटर्स नहीं मिलना, कोविड की टेस्टिंग नहीं मिलना और कोविड रिलेटेड कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं मिलने की वजह से बहुत सारा कई जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ये तो एक तो अपने ही अंदर कम्युनिटी के अंदर ही वो दर्द को छुपा कर, अगर कोविड कोविड का लक्षण भी है, सिम्टम्स भी है, उस डर की वजह से वो लोग नहीं जा पाए। थोड़े लोगों को जहाँ क्वारंटीन सेंटर लेके गए गवर्नमेंट की सर्विसेज में, वो लोग बहुत ही ट्रामा फील किए क्योंकि उनको अलग नहीं रखा गया, महिला से औरत का जो कॉमन है उसी में रखा गया है।
और बहुत मतलब ट्रांसफोबिक तरीके से वो लोग फील कर रहे थे, ये तो हो रहा था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो ट्रांसिशन होने वाले जो लोग थे, ट्रांस लोग, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, उनको रेगुलरली हार्मोन्स की जरूरत थी। तो कोविड में पैसा नहीं होने की वजह से वो लोग हार्मोन्स भी नहीं मिला कई सारे लोगों से। हमने हार्मोन्स भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट इकट्ठा करके थोड़े चंद लोगों को दे पाए, और जिसका सर्जरीज होना था वो भी नहीं हो पाए थे जो प्रॉपरली। ये राइट टू लाइफ वाला और राइट टू हेल्थ वाला जो चीज है, ये भी बहुत डिस्टर्ब हुआ हमारे सामने, हमने देखा कोविड की। अभी हम बात करेंगे, मैं शेयर करूंगी वो एक्सपीरियंसेस की केंद्र सरकार से हम क्या मतलब एडवोकेसी कर पाए। एक तो हमने चिट्ठी लिखा तुरंत कोविड का लॉकडाउन शुरू होते ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट को, कि ये जो पैंडेमिक शुरू हुआ है इसमें कई सारा खतरा ट्रांसजेंडर लोगों को है। अगर आप जल्दी से जल्दी स्टेप्स लेना शुरू नहीं करेंगे तो पैंडेमिक के थ्रू बहुत पॉवर्टी में मतलब घसीटा जाएगा, गरीबी आ जाएगी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में। उसकी सर बहुत सुइसाइडल हो जाएंगे, बहुत सारा मतलब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा साइकोलॉजिकली बोल के हमने बोलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल किट, कोविड-19 का एक किट का अमाउंट का ऐलान किया, जो 1500 रुपए है, डायरेक्टली ट्रांसजेंडर लोगों के अकाउंट में जाएगा। लेकिन जिसके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है वो किसकी अकाउंट्स में जाएगा, कहाँ जाएगा पैसा? तो हमने वही पूछा, तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के थ्रू थोड़ी जगह पे ये मतलब हेल्प पहुंच दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा मतलब 5,000 लोगों को 5,000 लोगों में 4,000 लोगों को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में कुछ ट्रांसफर हुआ, और 1,000 थोड़ा मतलब लोगों को करीब करीब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के थ्रू ये पैसा पहुंचाया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि 2011 का जो सेंसेक्स है, 5 लाख ट्रांसजेंडर लोग इस देश में, ऐसा 2000 का 11 सेंसेक्स बोल रहे हैं। वो भी मतलब कितना साइंटिफिक है वो जो 5 लाख का आंकड़ा। हम जब भी आवाज उठाए थे कि ये आंकड़ा ज्यादा हो सकता है, 5 लाख क्यों? क्योंकि एक स्टडी के हिसाब से कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का कि हाँ, हर एक 1000 जो पॉपुलेशन है उसमें करीब से करीब 10 लोग तो ट्रांसजेंडर लोग शख्स पाए जाएंगे। तो रैंडमली अगर हम देखें तो भी इस अभी का जो पॉपुलेशन के हिसाब से अभी हमारा देश में कम से कम 25 लाख से लेकर ज्यादा लोग ही ट्रांसजेंडर शख्स आपको पाया जाएंगे पूरा देश में। तो 2000 का आंकड़ा आपने लिया 5 लाख, फिर 5 लाख में 5,000 लोगों को ही तक ही आपने कोविड किट का 1500 रुपए का प्राविधान पहुंच पाया, बाकी का 99% लोगों को ये सुविधा नहीं मिला। फिर से हमने सरकार को चिट्ठी लिखा है कि ये जो 99% को नहीं मिला ट्रांसजेंडर लोगों को, उनको भी ये पैसा दो, और जो 1500 आप दे रहे हो ये 2-3 महीने का, अभी तीसरा महीने भी शुरू होने वाला है, तो आपने ये 1500 रुपए का बढ़ोतरी करो, 3000 करो। लेकिन उसके बाद वो पूरा एडवोकेसी वहां तक आके रुक गया। तो अभी मैं पूछना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी, जैसे ट्रांसजेंडर रूल्स का भी फिलिप ने कहा कि इस बीच में लॉकडाउन में ट्रांसजेंडर रूल्स का ऐलान होता है। इस बीच में लॉकडाउन में ही सरकार बोलते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टेट में फ्री एसआरएस मिलेगा। इस लॉकडाउन पीरियड में ही सरकार बोलता है कि आर्मी में ट्रांसजेंडर लोगों का एंट्री मिलेगा। लेकिन ये सब मीडिया के थ्रू ही मतलब हमारे सामने आ रहे हैं। कोई भी ऐसा मतलब गवर्नमेंट गजेट के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू ये सब सारी चीज हमारे सामने तो नहीं आया, हमने तो नहीं देखा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने मांगा राइट्स, और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 में एक्नॉलेज किया, जो सेल्फ आइडेंटिटी का प्रिंसिपल है, स्क्रीनिंग नहीं करना ट्रांसजेंडर लोगों को, तो वो सारे चीज को ट्रांसजेंडर रूल्स में अभी ला लिया गया है। 2019 का कानून को ही हमने चुनौती किया सुप्रीम कोर्ट में, उसका नोटिस भी सरकार को गया, उसका जवाब ना देते हुए सरकार ने मतलब रूल्स भी ला लिया, और उसके अलावा ये सारे मतलब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो हमको अभी देखना है कि कितना हद तक हम नालसा को एक बेस बना के, अब तक हमारी लड़ाई था 2014 से,
अभी और भी लड़ेंगे इसको लेकर। और हमारे हमारे सामने और एक लड़ाई मतलब जुड़ गया है इसमें। 2019 का जो कानून है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको तो हमने चुनौती किया ही किया, लेकिन अब हमारे सामने और चुनौती जोड़ते जा रहे हैं। जैसे ट्रांस रूल्स है अभी, वो फिर स्टेट्स को जाएगा, वो नोटिफिकेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं सभी लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को, मेरे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही कि हमारा जो सफर था नालसा को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स को लेकर, हमारा लड़ाई तो बहुत हमने लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। इसके अलावा भी क्या हम लीगल इंटरवेंशंस अलग अलग स्टेट लेवल पे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था सोशली बैकवर्ड क्लास में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जुड़ने का, एक इंस्ट्रक्शन था, लेकिन उसको कोई मतलब स्टेट गवर्नमेंट में भी हमने देखा, तमिलनाडु में भी, हाई कोर्ट में भी ये कहा है कि रिजर्वेशन देना जरूरी है ट्रांसजेंडर लोगों को, एक पॉजिटिव ऑर्डर आया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है कोई ऑर्डर। तो हमको कैसा प्रेशर बिल्डअप करना होगा। एक तमिलनाडु का हाई कोर्ट में ही ये मतलब ये एक अच्छा सा जजमेंट लाके फायदा नहीं होगा। शायद मुझे लग रहा है कि हर एक राज्य में हमको मतलब ये लीगल इंटरवेंशंस शुरू करना पड़ेगा। कि मैं एक एग्जांपल के तौर से बोल रहा हूँ कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स को बिना रिजर्वेशन, सोशली बैकवर्ड रिजर्वेशन सिस्टम में कैसा मतलब नेविगेट हो पाएंगे, ये सोच को हमको लीगली थ्रू स्टेट को चुनौती करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो समाज है वो बहुत ही मतलब डिवाइडेड है और प्रिविलेज्ड है स्ट्रक्चरली। फॉर एग्जांपल, रिलीजन है, क्लास है, कास्ट है, ये सारे चीज है, ये सारे मल्टी मल्टी लेयर्स है, जो सारे चीज को पार करके ट्रांसजेंडर लोग, जिनका कोई भी सोशल सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, वहां तक पढ़ाई तक पहुंचना, पढ़ाई खत्म करना, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा। तो ये एक उदाहरण के तौर से बोल रहे हूँ कि हम क्यों ना सोशली बैकवर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और हमको भी लग रहा है कि मार्जिनलाइज्ड होने की वजह से ट्रेडिशनल जो एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम्स है हमको हटाई दिया गया, उसमें आप हमको जोड़ो, ताकि हम यही दो कामों में, भीख मांगने में या जिस्म फरोशी या सेक्स वर्क करने में, हम अटक ना जाए। तो एक उदाहरण के तौर से मैं बोलना चाहूंगी, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है जो जो ये जूम मीटिंग में है अलग अलग स्टेट्स में, कि आप हमको सजेस्ट करो कि आपकी स्टेट्स में कौन सा ऐसा लीगल इंटरवेंशन हम कर सकते हैं ट्रांसजेंडर राइट्स को लेकर। हम सोच रहे हैं, आपके सामने 2-3 एग्जांपल्स रख दिए, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम है और हाउसिंग राइट्स है। हाउसिंग राइट्स भी है, हाउस राइट टू फूड तो है ही है, हाउसिंग राइट्स भी हैं। हाउसिंग राइट्स जैसा अभी एक अलग माहौल आने वाला है, ऐसा हमको लग रहा है ये कानून को देखकर 2019 का, कि उन्होंने बॉन्डेड लेवल वाला जो नियम था या प्रावधान था जो 2019 के कानून में डाला, कि rescue and rehabilitate transgender people who are into the bonded labor system बोल के। मतलब ये समझ या ये सोच कहाँ से आ रही मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन एक तो इशारा तो है कि जो हिजरा कम्युनिटी जो एक जगह पे जी रहे हैं, शायद उनको बॉन्डेड लेबर वाला जो ढांचा था उसमें डालने का प्रयास तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि रूल्स में भी उन्होंने डाला कि अलग ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल, उनको वो बोल रहे हैं प्रोटेक्शन सेल बोल रहे हैं, पुलिस स्टेशन में, थाने में मिलेगा। तो क्या मतलब किस तरफ कैसा ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, मतलब किसको रेस्क्यू करना चाह रहे, कौन ऐसा मतलब मांग लेके गया है कि ट्रांसजेंडर लोगों को रेस्क्यू करना है और रिहेबिलिटेट करना है। क्योंकि अभी तो हम आजादी से जी रहे हैं ये देश में, इतना तो आजादी है कि हम अपना मतलब कमाई हम कर सकते हैं मेहनत करके, अगर सरकार हमको नहीं दिया तो भी हम हमारा घर में रह सकते हैं महफूज, हम सेफ रह सकते हैं, आजादी से रह सकते हैं, आजादी से घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉन्डेड लेबर वाले की सिस्टम के थ्रू आप हमको देखना शुरू करोगे, मतलब इसका क्या परिवसान होगा। तो एक तो शेल्टर तो नहीं मिला, होम तो नहीं मिला हमको, लेकिन शेल्टर होम का भी डिमांड नहीं है हमारे कम्युनिटी से। हमारे कम्युनिटी से ये डिमांड था कि हमको घर दो, घर में आप हम मतलब जैसे दूसरे लोगों को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को दे रहे, वैसा ही राइट टू हाउस हमारा भी एक सपना है।
तो ये थोड़ा चंद एग्जाम्पल से आपके सामने रख रही हूँ। इसके अलावा भी देयर इज अ लार्ज स्कोप, वास्ट स्कोप है ह्यूमन राइट्स का, जो आप मतलब वेरी इनोवेटिवली आप सोच सकते हो कि आपकी स्टेट में क्या क्या मतलब ट्रांसजेंडर्स को राइट्स को लेकर लिटिगेट कर सकते हो, या तो आपकी स्टेट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं यहीं पे समाप्त करती, मैं सुनना चाहूंगी कि अलग अलग स्टेट्स में लोग क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। रंजिता दी। मैं सुन रही हूँ, आप लोग आप बोलते रहिए, मैं बाद में बोलूंगी। मैं जब यहाँ पे हूँ, मुझे रचना ने बोला, मैं सुन रही हूँ, पर एज ए ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क की तरफ से या आज का जो कार्यक्रम होगा उसमें हमारा क्या इनपुट सुनने के लिए यदि बोलना है तो मैं क्या इनपुट दूं? इनपुट तो सबको पता है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का हालत इस कोविड के चलते हम लोग क्या जूझ रहे हैं। अभी इनपुट देने का समय नहीं है। अभी हम लोग क्या क्या काम अपने अपने स्टेट से हम कर सकते हैं और कौन कौन हमारे साथ, हमारा सेनानी जो हमारे साथ खड़े रहेंगे, बिकॉज हमारे पास लीगल सर्विस उतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो उसमें हमें कैसा इनपुट देना चाहिए, क्या उसको स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद वेस्ट बंगाल HRLN ग्रुप, क्योंकि मेरे पास 1000 खामियां हैं, पर हमें उस जगह से मैं शायद अलग से हटकर फिर फिलिप से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे ठीक रास्ता दिखाने वाला भी जो जगह होना चाहिए, मुझे नहीं लगता वो बहुत सफिशिएंट है इन मेरे स्टेट में। यदि मैं HRLN के इस ग्रुप मीटिंग में हूँ तो मैं HRLN को ही बोलूंगी, पर मैं अभी निकलकर बहुत एडवोकेसी की जगह भी दूसरे के पास भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेंथनिंग है, करना है। तो वो पंचुअल जो एडवोकेट जो हमें ठीक मार्ग दिखा सके और उसके साथ ले जा सके, सिर्फ केस को लेकर हम पहुंच गए, उसको कर दिए, फिर उसको छोड़ के मैं आकर दिखा दिया मेरे पास 10 केस है हमारे स्टेट में और ये हम लोग बात को भी कर रहे हैं, पर कुछ नहीं हुआ। मुझे बोला गया था नेशनल मीटिंग में भी, कॉलिन सर ने भी बोला था, रचना ने भी बोला था, आप अलग से भी एडवोकेट का इंतजाम कर सकते हो जो उसमें एक्सपर्टीज है और उसको लेकर चल सकते हो। बहुत सारे अभी कोविड के चलते हम लोग को दिक्कत झेलना पड़ रहा है और उसके लिए हम लोग आवाज हम लोग को ही उठाना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी का कुछ आता जाता नहीं है, मूवमेंट के बारे में काम करे या सुने, ना सुनने का उसका समय है ना बोलने का समय है। हम लोग को जो दुविधा से जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी रचना भी बोल रहा था घर का, किसी के पास घर रहने का पैसा नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ चुका है, कोई हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जो कोविड के चलते सब इतना इजी अवेलेबल हो गया है कम्युनिटी परिवार के साथ, उसके ऊपर मानसिक शारीरिक अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहा है और हम लोग उनको केस सॉल्व करने के जगह उनको और भी केस में शायद उलझा दे रहे हैं। मैंने खुद भी बहुत केस से मैंने देख रही हूँ, मेरे स्टेट में बहुत सारे केस बहुत उलझे हुए हैं और उलझने के कारण वो लोग मेहनत जो है घर से भागा हुआ इंसान दोनों के पास रहने खाने का जगह नहीं है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या उसके पास भी उतना पैसा कुछ नहीं है जो उनको सपोर्ट करे। जितना हो सके हम लोग से 1.5 दिन से किसी का घर नहीं चलता, पर ये जो सपोर्ट सिस्टम यदि हम लोग सच्ची मांग कर रहे हैं, जो सिर्फ हाउसिंग को लेकर, फूड को लेकर हम लोग नहीं बनकर, डोमेस्टिक वायलेंस जितना बढ़ चुका है, शेल्टर, शॉर्ट स्टे शेल्टर होम के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे स्टेट में मैंने देखा बहुत को घर से निकाला है। पर जब मैं सरकार से बात किया तो कुछ नहीं हुआ, पर हाँ सरकार कुछ कुछ जगह में सुना, जब मैंने बोला अलग से इतना डिस्क्रिमिनेशन रहता है कम्युनिटी पर, इतना स्टिग्मा रहता है, हॉस्पिटल में जाने से भी उसको निकाल देगा, तो वो बात सुनकर वो लोग ने हॉस्पिटल में अलॉटमेंट किया है। पर शेल्टर का बात जब हमने बोला, स्टेट का बहुत सारे क्वेश्चनर थे जो हमसे फुलफिल करने बोल रहे थे, शायद उस पर मैं खड़ा नहीं उतरा, बहुत कुछ थे उसमें, तो स्टेट अपने जगह से जरूर करेंगे, पर हम लोग ने तुरंत उसके पॉजिटिव देख लेकर आगे चल रही हूँ। बात है जो अभी HRLN के इस मीटिंग से यदि कुछ जगह हम लोग तैयार कर सके, एक रणनीति बना सके, जिस रणनीति के थ्रू हम लोग आगे चलेंगे और जो जो स्टेट में जो जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे HRLN है, जब बार बार मैं बोल रही हूँ, यदि HRLN का ये सब्जेक्ट है, यदि ये अपना जगह से सलाह परामर्श हम लोग को देंगे, हम लोग लड़ने के लिए मैं तो तैयार हूँ, पर ठीक से
उसको ठीक से हमें आगे एप्रोप्रिएट वे में लेकर चले। ये नहीं जो हाफ रास्ते में मैं और केस टेंशन ले लूं, जबकि 1000 टेंशन लेकर सुबह से शाम चलना पड़ता है। सिर्फ केस दायर करना मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उसको लेकर जंग में लड़ना, हर समय लड़ना। वो 2 दिन कर दिए, फिर 6 महीना बाद उसको मैंने भूल ही गया, फिर उसको लिए किसी को जिम्मेदारी भी नहीं कर पाती, तो वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो मैं इसीलिए इस मीटिंग से मैं सुनूंगी, इनपुट दूंगी, और यदि यहाँ पे कुछ होने वाला है तो जरूर मैं उसमें हूँ, स्टेट से हूँ। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। सतरंगी सलाम सबको भी। थैंक यू रंजिता दी। संजना जी भोपाल से जुड़ी हैं। आप सुन सकते हैं संजना जी? हाँ जी जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संजना जी। जी। हाँ संजना जी, तो आप सरिता मैम आप हाथ उठा रहे हैं? सॉरी सरिता मैम, ब्रीफली। हाय एवरीबॉडी। मुझे बस फिलिप और रंजिता से यही कहना है कि बंगाल के जो आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बढ़ रहे हैं और हाउसिंग के केसेस जो बढ़ रहे हैं, आपने एक सजेशन किया था मीटिंग्स करने के लिए। यदि बंगाल की टीम है, पार्टिसिपेंट्स है, तो प्लीज शेयर करें कि रंजिता के साथ बैठकर आपने कोई वर्क प्लान बनाया है क्या, एंड इन्होंने जो जो केसेस के बारे में बताया, जो जो इश्यूज के बारे में बताया, जो वायलेंस और वायलेशंस के बारे में बताया, आप लोग क्या करने वाले हैं। ये दिस इज अ क्वेश्चन दैट द बंगाल टीम आल्सो नीड्स टू वर्क आउट। तो मे बी ये मीटिंग के बाद करें, मे बी अभी बात करें। अपराजिता है बंगाल टीम से, वो बताए कि क्या एग्जैक्टली क्या आपने प्लान किया है। और एक छोटा सा सूचना मैं दे दूं, यहाँ पे संभावना भी है उसका। उन्होंने, मैंने जो किया था, जो नेशनल काउंसिल बनाए, उसके चलते मेरे बहुत क्वेरीज थे, जो क्यों कुछ स्टेट्स को प्रोविजन दे रहे हैं केंद्रीय सरकार, क्या उनके पास नाम, कैसे नाम रिकमेंडेशन हुआ, कौन कौन है उस जगह से, रिकमेंडेशन प्रोसेस क्या था। तो शायद जानना के अधिकार हमारे जो कम्युनिटी एक्टिविस्ट है, सबको जानने के लिए ये जगह होना चाहिए था। तो समझने ने बस बंगाल से आरटीआई किया, और उस आरटीआई का भी आज को ही उसने मुझे शेयर किया। तो ये सब छोटा छोटा इफेक्ट मुझे लगता है ये काम के चलते, क्योंकि कल को कहीं भी एनसीपी होगा, कोई भी नेशनल कमीशन होगा जिसमें कम्युनिटी बेस्ड बात हो, वहाँ पे जाकर ऐसे कुछ ना हो जो जिसमें कम्युनिटी का सुधार ना हो। तो इसके लिए अभी से थोड़ा जानकारी जो शायद हर स्टेट में करना ही चाहिए था, इसमें क्यों दूसरे स्टेट को परमिशन नहीं दिया गया। क्या वेस्ट बंगाल पीछे है? वेस्ट बंगाल तो ट्रांसजेंडर मूवमेंट सबसे पहले था। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जब 2002 में बहुत का ट्रांसजेंडर मैंने नेटवर्क भी बनाया, तो मुझे लगा जो क्यों नहीं कोई भी यहाँ पे हो सकता था, ये नहीं जो, परंतु जो मौका ट्रांसजेंडर लोग को स्टेट से नहीं मिला, ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना है। और नहीं रंजिता, ये दो इश्यूज तो अलग है। ये नेशनल काउंसिल की इश्यू अलग है, और आपने जो पहले आपके वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स थे वो भी अलग है। तो पहले यदि आप बंगाल की वर्क प्लान के बारे में आप अपराजिता से बात करके फिलिप के साथ शेयर करें, तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू प्लान अकॉर्डिंगली। क्योंकि आपने दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुद्दे उठाए थे। वो एक हाउसिंग का मुद्दा उठाया था और एक डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा उठाया था। ये दोनों इश्यूज बहुत ही रेलेवेंट इशू है, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि नेशनल काउंसिल में जो इंक्लूजन हुआ है वो किस बेंचमार्क या यार्डस्टिक को लेकर वो इंक्लूजन हुआ था, उसके बारे में बात करना जरूरी है। बट आई थिंक बिफोर दैट you actually need to sit with the HRLN Bengal and एक वर्क प्लान हमारे साथ शेयर करें। सॉरी सरिता जी, पर राइट फॉर इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार बहुत ट्रांसजेंडर को अभी भी हम तो खुद जानकर आप लोग से रह कर बहुत के साथ
हम लोग ने इम्प्रूव किया। अभी भी हमें बहुत को लीगल एक्सपर्टीज सपोर्ट नहीं है। यदि ये जगह को उस जगह से हम लोग सोचे, क्योंकि हमें मेरे ऊपर कोई भरोसा ना जाए, मुझे वो जानकारी का हक रहे, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास एकदम ठीक से रहे जो नहीं, इसीलिए ये बना है। तो उस जगह से हम लोग सोच सकते हैं। इस चलते मैंने बोला जो इसको भी हम लोग मुद्दे अंदाज ना करें, नजरअंदाज ना करें। आज स्टेट से आवाज उठे, जो ये होने का जो प्रोसेस था वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन आएगा आगे चलकर। तो इसको भी इस मुद्दे से जुड़ना चाहिए था। नॉट ओनली फॉर आवर स्टेट, वेस्ट बंगाल ने ये बात उठाया, आज स्टेट को ये मुद्दा उसका जानने का, क्योंकि वो सब स्टेट को लेकर क्यों नहीं कर, यदि बना तो किसको छोड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने ये मुद्दा उठाया। धन्यवाद सबको। थैंक यू रंजिता जी। और संजना जी, आप मध्य प्रदेश में जो सिचुएशन है ट्रांसजेंडर पर्सन्स का, एक दो कॉन्टेक्स्ट से, एक कोविड के कॉन्टेक्स्ट में क्या रहा, और जो केस फाइल किया फिर हाई कोर्ट में, और मध्य प्रदेश में जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनके जो इश्यूज हैं, उसको अगर आप इलैबोरेट कर पाए तो बहुत हेल्पफुल होगा। संजना जी, आप शायद से म्यूट पर हैं। हाँ, सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ, सन्नू खान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। और मैं ये कहूंगी कि मध्य प्रदेश का, जैसे हर स्टेट में सबका अपना अपना है, तो वैसे ही सेम सिचुएशन हमारे मध्य प्रदेश में है। और जैसा कि सन्नू खान जी ने अभी यहाँ से पिटीशन लगाया था जो ट्रांसजेंडर कमेटी के लिए है, कि एक तो सबसे पहले फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक, जो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश ही नहीं, ऑल इंडिया सभी जगह ट्रांसजेंडर कमेटी की एक ही जैसी हालत है। क्योंकि शायद अगर हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करें कि ठीक है, ऐसे मतलब मैं सर्विस में हूं तो ठीक है, मेरा हो गया है, लेकिन बाकी और कमिटी शायद वो सिर्फ और सिर्फ टोली बधाई पर ही निर्भर हैं। तो इसको देख के काफी दिक्कतें आई हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पे जो है हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार से ट्रांसजेंडर कमेटी के लिए फिलहाल कोविड-19 में कुछ भी नहीं मदद की गई थी। अब वो कुछ प्रोसेस में है, अभी कुछ प्रक्रियाएं, अभी हमारे डिपार्टमेंट, अभी कलेक्टेड से हमारी मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पे जो हमारे ट्रांस पर्सन है सभी को बुलाया गया था। तो वहां पे जो है अब जाके कुछ प्रोसेस में है, लेकिन अभी वो कब तक पूरा होगा इसके बारे में कोई अभी पक्का नहीं है। दूसरा ये है कि सबसे पहली बात, जैसा कि अभी बात चल रही थी कि आधार को लेके, हम डॉक्यूमेंटेशन को लेके बात करते हैं, तो एक सबसे बड़ी दुविधा यही है कि हमारे जितने भी ट्रांस पर्सन हैं, किसी के पास भी कोई दस्तावेज नहीं है, जिसकी वजह से हम कोई भी आर्थिक या किसी भी तरह की हम योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि है कि जरूरी है नहीं है कि सभी जो है कि अगर मेरा जो भी रहा है कि मैं संजय से संजना या जो भी है, कुछ सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा है, तो उसके चलते जो है कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर जो आंकड़ा है वो नहीं आ पाता है सामने कि हमारे यहाँ कितने ट्रांस पर्सन है, कितनी संख्या है। क्योंकि अभी इसको लेके काफी हमारे दिक्कत आई है कि सामाजिक न्याय विभाग से जो है मिनिस्ट्री, जो हमारे स्टेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अभी पीएस मीटिंग लेने वाले हैं, तो कितने लोग हैं, कैसे हैं, तो उनको सारी जो स्थिति से अवगत कराया मैंने कि सर ये कंडीशंस होती है, ये प्रॉब्लम है हमारे साथ में। लेकिन अगर हम बात करें तो जो एक आंकड़ा है वो इस वजह से शायद नहीं आ पा रहा है ऑन डॉक्यूमेंट्स। तो इसको लेके भी हम लोग अभी कर रहे हैं कि कितना क्या है। तो अभी डेरे जितने भी हमारे सभी जगह हम लोग ने बात करी है, वहां पे लिस्टिंग हुई है, तो आर्थिक मदद के लिए ये प्रोसेस में चल रहा है। दूसरा राशन कार्ड के लिए और राशन के लिए भी, तो ये प्रोसेस में है, लेकिन अभी शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या ये लास्ट मंथ तक प्रोसेस में आ जाएगा। सेम अभी दूसरा ये है कि बहुत सारी चीजें हैं, जो पिटीशन दायर हुआ था और अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन स्टेट लेवल पर मैं कहना चाहूंगी सभी से कि शायद अगर मैं गलत ना हूं कि अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो स्टेट लेवल पर जो लोग भी हम छोटे मोटे एक्टिविस्ट हैं या जो भी हम अपने अपने स्टेट अपने जिले में काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पे कम से कम हमारे स्टेट के लोगों को इन्वॉल्व करके हमारे मुद्दों को नेशनल लेवल पर रखा जाए ना। स्टैंडिंग कमेटी जो भी हैं जिनके सामने, तो उनमें हम लोगों को भी शामिल किया जाए, तो शायद बेहतर तरीके से हम एकजुट होकर अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो मेरा यही है कि हम जब भी कुछ ऐसा मीटिंग कंडक्ट करें तो बिल्कुल जो लोग हम पुराने जुड़े हुए हैं और जिन मुद्दों पर हम लोग बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और जो समस्याओं को लेकर हम अच्छे तरीके से उसके लिए प्लान कर सकते हैं, तो हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और एक दूसरे से शेयरिंग करना पड़ेगी। आपके स्टेट में क्या है, क्या हम क्या मदद कर सकते हैं या आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशंस बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम सिर्फ जिले की या राज्य की बात नहीं करेंगे, आज हम पूरे इंडिया लेवल पे जहाँ हमारे ट्रांस भाई हमारे जितने भी हैं सभी लोग है ना, क्योंकि हम सभी लोगों को एक इक्वलिटी और सामाजिक दायरे में जगह मिल रही है, स्थान मिल रहा है, तो हम सबको एकजुट होना बहुत जरूरी है। तो सन्नू खान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम सन्नू जी के साथ में मिलकर कुछ कुछ जो हैं जो बड़े बड़े मुद्दे या जो भी समस्याओं से हैं संबंधित ट्रांस पर्सन, उनके लिए हम आगे भी इस तरह के कदम उठाएंगे। और हमारे साथ सन्नू खान जी भी हैं और इससे बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार मैम, मैं बात कहना चाहूंगी। हाँ जी। हाँ, ये जो हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं ये तो ठीक है, हम अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, सब चीजें ठीक हैं, मगर जिस तरीके से अभी हमने काम किया, और अभी इंदौर से मैं हूँ, नूरी खान नाम है मेरा, और मैं भी काम कर रही हूँ, मेरे साथ एक संध्या घावरी जो है, हम 2 लोग काम कर रहे हैं इंदौर में। तो ये सब चीजों ठीक है, पर जब हम इन चीजों के लिए हमारी कमिटी के लिए लड़ना चाहते हैं और ये सारी चीजें करते, जैसे शर्मा मैम के पास हम गए थे, हमने सारा डाटा दिया, उन्होंने सारी चीजें ली, तो हमारी कम्युनिटी के लोग ही हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। पहली प्रॉब्लम तो हमारे साथ सबसे बड़ी ये चीज आती है कि ना वो हमें किसी जॉब में जाना देना चाहते हैं, ना हमें लिविंग में रहना देना चाहते हैं, ना हमारा खुद का अगर हम काम करके करना चाहते हैं तो ये नहीं करना चाहते हैं। और अगर हमारी कम्युनिटी के लोगों के पास कोई सरकारी अधिकारी जाता है जहाँ हम नहीं जा पाते हैं, या कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर जाता है, तो वो उसके लिए भी साफ मना कर देते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। जैसे हम अभी कोविड की बात करें, तो अभी हमने जो शन्नू मैम के साथ मिलकर ये चीज की थी कि हमने हाई कोर्ट में जो भी हमने अपील दायर की थी और जो चीज की थी, तो उस चक्कर में कई बार मतलब जो भोपाल में और सारी दूर इंदौर में और सभी दूर मतलब ऑफिसर्स गए कि आपको क्या जरूरतें हैं और क्या चीजें चाहिए, तो इन लोगों ने मना कर दिया। तो यही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम फिर किस चीज उठा रहे हैं इस बात के लिए, फिर हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं? धन्यवाद। Can I say something? रचना जी आप इसका, हाँ एक सेकंड, रचना जी आप इसके बारे में बात कीजिए। हाँ जी, आपने ठीक कहा। हमने मतलब हमने सुना, हमने शानू जी से भी बात हुआ था इस चीज के बारे में जब ये लिटिगेशन हो रहा था। तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थिंग है कि थोड़े चंद लोग हमारे कम्युनिटी का ही मतलब हमको ज़रूरत नहीं है रिलीफ का ऐसा बोलते हैं, और इसका असर पूरे कम्युनिटी के ऊपर पड़ता है। और जो सही पॉवर्टी में है, जो सही मतलब ज़रूरत है जिनको, उन तक मतलब ये हेल्प नहीं पहुंच पाता, तो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा कि अभी तो कोविड हमारा जिंदगी में एक भाग होगा, एक पार्ट हो गया, बन गया, जैसे HIV था पहले, अभी कोविड बन गया। तो एक पॉलिसी लेवल का एक चेंज बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट था। और ये जो 2 मतलब ग्रुप जो हमेशा हो जाते हैं कम्युनिटी में, एक मतलब हक के लिए लड़ाई करते हैं, और ये लोग जो मतलब नहीं जरूरत है ये हकों का ऐसा बोलते हैं, इसके बारे में हमको मतलब दोनों अपने जगह पे कितना कितना सही है वो सोचना बहुत मतलब जरूरी है, मुझे लगता है। अभी कोविड टाइम में तो एक पॉलिसी लेवल चेंज लाना हमारा सामना एक बड़ा सा मुद्दा है, क्योंकि अब कोविड कब तक रहेगा। इस कोविड में एक मध्य प्रदेश ही नहीं ना, पूरे देश में कई स्टेट्स में कई सारा ऐसा कम्युनिटीज है। हमने देखा फॉर एग्जांपल तेलंगाना में कहीं आदिवासी एरिया में है, आंध्र प्रदेश में कहीं जंगल के इलाके में है, रिमोट विलेजेस हैं जहाँ पे एक बार भी पहुंचाने के लिए कोविड का रिलीफ, राशन समझो, दवाएं समझो, ART समझो, बहुत मुश्किल हो रहा था। सिटी में हालांकि 10 बार 20 बार ट्रांसजेंडर लोगों को मिल रहा था, और थोड़े लोग नहीं मिला तो भी वो सेल्फ सफिशिएंट थे। तो हमारे दिमाग में ये, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये मतलब ठानना बहुत जरूरी है कि हमको एक पॉलिसी लेवल चेंजेस हर एक स्टेट में लीगली थ्रू लाना बहुत जरूरी है, जब स्टेट एक्ट नहीं करती है ऐसा पैंडेमिक जैसे सिचुएशन में।
क्यों, और इसलिए ये कानूनी लड़ाई हमको जरूरी है। और मैं सभी को बधाई देती, जो संजना जी है, सभी जो पिटिशनर है हमारे सामने बहुत सक्षम होके बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए हैं कि नहीं, हम इससे मतलब हटेंगे नहीं, ये इस चीज को, लीगल इंटरवेंशन को आगे लेके जाएंगे, चाहे कोई भी हो, हमारे कम्युनिटी का ही इसका खिलाफ बोले ना हो। दूसरा चीज के अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी लीगल इंटरवेंशन का 2014 के बाद हम लड़ते लड़ते एक एक चीज लीगली हम कोर्ट्स का मतलब हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में जाके इसको कर रहे हैं। इसके बावजूद भी स्टेट से हमको ऑपरेशन मिल रहा है, जितना हम पुश कर रहे हैं उतना ही वो लोग बाहर भी फेंक रहे हैं। तो हमको ये सोचना पड़ा है कि हम और हमारे बाद भी ये हमारा पीढ़िया, हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस लड़ाई को आगे लेके जाना ही है कैसा भी, क्योंकि जो चीज हम मांगा वो तो नहीं मिला है हमको अभी तक, तो मिलना बहुत जरूरी है। तो वो उसको लड़ाई के लिए हमको ये लड़ाई जारी रखना बहुत ही जरूरी है। ये एक मध्य प्रदेश में ही नहीं हुआ, मैं नाम नहीं लूंगी, दूसरा स्टेट्स में भी ये कंप्लेंट आया है कि हमको जरूरत नहीं है कोविड का रिलीफ का एक्टिविटीज का। हाँ, ऐसा मतलब थोड़े लोगों को जरूरत नहीं हुआ होगा, वो चाहे ज्यादा ही मतलब पॉपुलेशन उनका हुआ होगा, 80 लोग या 100 लोग, लेकिन अगर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, एक को भी अगर कोविड रिलीफ नहीं मिला तो वो नाइंसाफी है। क्योंकि हम वोट बैंक पॉलिटिक्स तो नहीं चलाते ना, हम हमारा कम्युनिटी का अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करने के लिए सोचते हैं। और ये सिचुएशन में जब स्टेट खुद होके अपने तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं दे रहा है, तो हमको ये इंटरवेंशन लेके जाना आगे बहुत जरूरी हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू रचना जी। अंकन, आप भी कुछ बोल रहे थे? जी नमस्कार, मुझे भी कुछ Yes, I was saying regarding some inputs from the West Bengal. So see, I want to file some PIS regarding the reservations regarding the reservations in the government job sector. So I am very much required of your assistance. I want to sue against the West Bengal Public Service Commission in the matter of the judicial exams and the West Bengal Civil Services Examination Executive. In both these matters, I would like to be the petitioner for the PIL for the reservation of the trans person. There is the quota. Hello? Am I audible? Yes, Ankan, we can hear you. Yeah. So there is the quota facility in the state of West Bengal in the government jobs exams, but there is no reservation for the PG quota. So I would like to be the petitioner. And another thing I'm going to say that in the sector of another thing is, please let me finish. I have another input that is regarding the criminal law. Regarding this criminal law, I think we need some changes, and in case of such cases, I would like to be another petitioner for this matters. Because somehow and somewhat in my case, what I have shared previously also, you guys, that whether a transgender person can be charged of the sexual molestations or anything regarding to the human body parts, like especially regarding the sexual matters, whether they can be charged or not, this matters should be taken in front also. This was my inputs from my end. Thank you, everyone. थैंक यू अंकन। संध्या जी, आप कुछ बोल रहे थे? जी हाँ, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, सुन सकते हैं। मेरा नाम संध्या, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। जैसा कि मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की तो बहुत सारे जो पॉलिसीज आ रही हैं, मतलब कि कुछ वो बेनिफिट कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, पर सबसे जरूरी पहले ये है कि हमारे जो कम्युनिटी के जैसे डेरा या घराने में जो है वही लोग हमारी हेल्प नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कुछ एक्टिविस्ट भी घरानों के चेले हैं, वो खुद ही साफ मना करते कि नहीं, मैं अपने दरिया या अपने गुरु से इस बारे में बात ही नहीं कर सकती। तो उस चीजों को पहले सुधारनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो वो ग्राउंड लेवल पर काम करेगा। जो भी पॉलिसी आएगी गवर्नमेंट की, जब वो चीज डेरों से शुरू होती है, हमारे यहाँ पर डेरों, अगर डेरे वाले ये सब चीजें
मारने लग जाएंगे कि चलो भैया तुमको काम करना काम करो, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। तो वो चीजें पहले होनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिखना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनको घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन डेरे वालों के कारण वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो लगता है कि थोड़ा इसके लिए भी सख्ती से कानून बनना चाहिए। थैंक यू संध्या जी। अगला मैं बुलाना चाहूंगा, आई थिंक एक मेन जो इश्यू जब भी हम ट्रांसजेंडर पर्सन के ऊपर कॉल रखते हैं तो सॉरी, हाँ संजना जी आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन शायद हम मुद्दे से भटक रहे हैं या मुद्दे से अलग जा रहे हैं, सॉरी। कहीं ना कहीं हर स्टेट में या हर जिले में कमिटी के साथ में ये दिक्कत है कि घरानों से, डेरों से सपोर्ट नहीं मिलता है। इवन अगर मैं खुद का अगर बोलूँ मैं एक थोड़ा सा, कि शायद अगर 2007 से जब एनजीओ के माध्यम से जोड़कर मैंने स्टार्ट किया था, तो उस समय मुझे भी तो मैं अगर वर्तमान को देखती हूँ, सॉरी, अगर मैं वर्तमान की बात करती हूँ तो अभी सपोर्ट मिल रहा है। थोड़ा सा हमें प्रूव करना होता है कि हम कमेटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें आगे होना पड़ेगा, 2-4 होना पड़ेगा हमारी कमेटी से, जो हमारे फेवर में हैं हमें उनको लेके चलें, उनके लिए करें, है ना। जो नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हमें इग्नोर करना उनको, लेकिन जिनसे हमें फेवर मिल रहा है तो सबसे पहले टारगेट हमारा फोकस वही होना चाहिए कि हम उनके सपोर्ट में रह के उन कमेटी के लिए करें जो वाकई में नीडफुल है। क्योंकि डेरा घराना ये अब भी इतनी जल्दी आसानी से एक नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो। आज अगर हम कुछ कर रहे हैं, कमेटी के लिए कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे जो भी लीडर्स हैं, हमारे गुरु या घराने वाले, ऐसे मैं खुद अभी घराने से हूँ, मंगलवारे से ना, तो मेरी गुरु खुद अभी आई थी 3 दिन पहले। सोशल जस्टिस का जो मीटिंग था, गुरु लोग आए, उन्होंने खुद सपोर्ट करा, उन्होंने खुद कहा कि हमारा तो कुछ चेला है ये और हमने आपके हवाले कर दिया, आप जो भी आना है। तो कहीं ना कहीं पहले हमें वो जगह बनाना होगा, और थोड़ा सा जब उनको बेनिफिट्स मिलेगा तो गुरु खुद बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि शायद हम खुद उनमें शामिल नहीं होते हैं, तो दिक्कत हमें वहां से शुरू होती है। तो डेरा हो या घराना हो, वो हमारा ही है और हम उनके बिल्कुल हैं। थोड़ा हमें प्रूफ करना होगा, हमें फाइट करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल लगेगा, क्योंकि आज 17 साल हो गए मुझे भी ये सारी चीजों में शामिल होने के लिए। और एक्सेप्टेशन जो हम बात करते हैं कि वो स्वीकार करें। जब समाज एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर हमारी कमिटी हमें कैसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हम लीग से हटके थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबको एक होना पड़ेगा, हमारी सोच एक विचारधारा वाली होनी चाहिए, एक विचारधारा वाली हम होगी, क्योंकि हम एक्टिविस्ट लोग हैं और हम प्रॉपरली अपनी कमेटी के लिए कर रहे हैं। जब तक हमें अपने लिए करना था हमने किया, हमें ये साबित करना है कि हम अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है, देखिए हम सभी लोग एक्टिव हैं, एक्टिविस्ट हैं और समझदार हैं। जो चीज हम समझ सकते हैं या हम समझा सकते हैं, वो शायद हमारे जो लीडर्स हैं या उन लोगों में वो इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है। तो थोड़ा सा हम प्रूव करें, थोड़ा प्रयास करें, तो बिल्कुल हम आगे सफल होंगे, है ना। डेरे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो मैं संध्या को बोलूंगी, संध्या वाकई में हमारे इंदौर में, हमारे मध्य प्रदेश में नहीं, सभी जगह देश में स्थिति है। तो जहाँ पर जो लोग एक्टिव लोग हैं, हम उनका सपोर्ट लें, उनके माध्यम से डेरे में एंट्री करें, उनको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाएं, क्योंकि अभी वर्तमान जो स्थिति में देख रही हूँ, कहीं पर भी एक्सेप्ट हो रहा है, स्वीकार कर रहे हैं, नायक लोग हों या घराने वाले हों। क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हुई हैं कोरोना काल में कि कहीं ना कहीं उन लोगों को मानना पड़ रहा है कि अब ये लोग हमारे साथ में है, इनका ही सपोर्ट हमें जरूरी है। आज एक मतलब केस है जो आज मैं हैंडल कर रही हूँ, हमारे जो नायक जी का है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे मकान को लेकर हो, चाहे राशन को लेकर हो, हम थोड़ा सा यहाँ पर सेंसियर होके कि हाँ उनको हमारी जरूरत लगेगी, बिल्कुल हमें वो आगे करेंगे, हमारा देंगे। और शायद मुझे लग रहा है सपोर्ट मिलेगा भी, हमें हिम्मत नहीं हारना है, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ में मिलकर जो भी एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करेंगे, तो अच्छा रहेगा। बस इतना कहना चाहूंगी। मैं इस पे बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जैसे मैम ने कहा अभी कि हमें उनका सपोर्ट लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तो हम कितने सारे वीडियोस देखते हैं, सारी चीजें देते हैं, तो मतलब उसमें एक चीज तो पहली प्रॉब्लम तो आती है कि उन लोगों का यही होता है कि ये असली हैं, ये नकली हैं। और अगर हम किसी के पास जाते हैं, किसी का हम सपोर्ट लेके जाते हैं, उसका सपोर्ट लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो उनके सामने भी हम मतलब गलत साबित कर देते हैं।
तो इसलिए हम लोग ये पॉइंट को उठाए कि ये चीज हमारे साथ ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है। जैसे अभी हम लोग ऊर्जा डेस्क में जो काम कर रहे थे थाने में, तो वहाँ का हमारे साथ प्रशासन पूरे सपोर्ट में काफी बार एसपी मैडम है यहाँ की मनीषा पाठक मैडम, उन्होंने भी वहाँ पे खबर पहुंचवाई, क्योंकि हमारे साथ कई बार आए दिन रास्ते में जब ये लोग मिलते हैं डेरे वाले, तो हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनको आदर सम्मान से सलाम दुआ भी करते हैं। तो हमारे साथ मतलब बस्ती में जो एरिया रहता है, मोहल्ले में जहाँ भी मिलते हैं, वो इतना गंदी तरीके से बिहेवियर करते हैं, उसको देख के तो मतलब कोई हिम्मत कर पाता है कि यार काम कर, उनका सीधा ये कहना पड़ता है कि आप काम मत करो, अगर आपको ऐसे रहना है, एज ए ट्रांस रहना है, आप टीम मत बनाओ, और आपको करना है तो आपसे भिक्षा वृद्धि ही करें। हमारे साथ कई बार ये चीज हो चुकी है। हम इसके लिए कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ कानून भी होना चाहिए, या ऐसा कुछ एक वो होना चाहिए कि हर बच्चा अपनी मर्जी से रहकर काम करके रह सकता है, क्योंकि ये चीजें हमारे साथ काफी फेस हो रही है, और इसके कारण हमारे साथ और लोग जुड़ भी नहीं पा रहे हैं, और हम उनसे काफी बार सपोर्ट करना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, वो मिलते हैं, हम बात करते हैं, तो उनका ये होता है कि नहीं भाई काम वाम कोई करने की जरूरत आपको नहीं है, आपको अगर रहना है तो आप आओ हमारे साथ भिक्षावृत्ति करके रहकर खाओ। तो फिर कैसे होगा, क्योंकि ये चीज एक बार नहीं कई बार होगा। फिर वही होता है कपड़े उतारना, नंगा करना, जो क्राइसिस होते हैं बच्चों के साथ, उनके वीडियोस बनाए जाते हैं, उनको सरेआम नंगा करा जाता है, असली नकली होता है। भाई हम तो ट्रांस है ना, मैं मानती हूँ कि मैं एक मेल हूँ, मगर मेल से मैं अपने आप को फीमेल मानती हूँ, तो मैं ट्रांस बन के रह रही हूँ, तो उसके लिए जरूरी थोड़ी ना है कि मुझे किन्नर नाम ही अपनाना पड़े। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ। इसलिए जैसे अभी हमने देखा कि हमने HIV प्रोजेक्ट पे भी हमने काम किए, तो उसमें भी जब हमने काम किए तो उसमें हम लोगों ने हमारी कम्युनिटी के ज्यादा से ज्यादा लोग के लिए हम सोचा कि हम काम करें, क्योंकि सेक्स वर्कर होते हैं और इतनी बड़ी बहुत गंभीर बात होती है बीमारी, HIV वाली प्रॉब्लम जो होती है, उसके लिए हमने काम करना चाहा कि नहीं हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करें, सारी चीजें करें, बच्चों के साथ करें, पर कोई हमारे सपोर्ट में नहीं होता है। मुझे लगता है इसके ऊपर हम लोगों को एक मीटिंग करना होगा। हम अपने जो एडवोकेट हैं, लीगल हमारे जो एडवाइजर हैं, हम उससे डिस्कस करेंगे, और अपने अपने स्तर पे जो हमारा जिला विधिक सेवा है उन लोगों से हम वहाँ पे कुछ हेल्प ले सकते हैं, डालसा के माध्यम से, सालसा के माध्यम से इसमें सपोर्ट मिलेगा और मिल रहा है ना। तो नूरी हम इसके लिए कर सकते हैं, एक प्लान करते हैं, एक दिन हम मीटिंग करते हैं आपस में, जो हमारा बना हुआ है अभी पॉलिसी के लिए भी हम लोग ने आगे होके है। तो मुझे लगता है कि आएंगे, बस थोड़ा सा हमें पड़ेगा, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो जो हमारे लीडर, जो हमारे गुरु बने उनके माध्यम से थोड़ा सपोर्ट लेंगे, तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि सुरेश हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, तो उनके माध्यम से हम आगे चल के बारे में एग्री कर सकते हैं, उनका सहयोग मिल सकता है, क्योंकि ये कमिटी के हित में काम हो रहा है, अहित में नहीं, और इससे कमिटी का भला हो रहा है। तो बिल्कुल लोगों को पता है इससे हमारा फायदा हो रहा है, हमारे वो लोग अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा और थोड़ी हमें मेहनत और करनी पड़ेगी। हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, हेलो, हाँ हाँ आ रही है। Philip, you need to be a bit more interactive. ओके, तो हेलो, हाँ भैया आप बोलते रहिए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि संजना जी, अभी जो मैं वो पूछना चाहती हूँ कि जो अभी ट्रांसजेंडर के जो आईडी के इश्यूज आ रहे हैं वो कब तक रहेगा, क्योंकि एक्चुअली में अगर अपन अपनी आईडी जो चेंज करवाने जा रहे हैं तो उसके लिए वो प्रूफ मांग रहे हैं, तो अपन वो प्रूफ कहाँ से दें, हमें ये बताएंगे? आप जरा बताएं इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए। उसके अंदर बहुत ऑप्शंस दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब चेंज नहीं हो सकता है। अभी इसके बारे में भी मेरी बात हुई थी, अभी हमारे जो आधार के हैं जो अधिकारी, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि इसके लिए हम सामाजिक न्याय विभाग से उसमें रियायत मिलेगी, चेंज होता है तो आप एक दे सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिसर से, क्योंकि देखो नाम एकदम से चेंज होना आसान बात नहीं होता है, क्योंकि पूरी हमारी नाम चेंज के लिए तो वो बहुत सारी प्रोसेस थी, और मतलब उसके लिए सारी दिक्कतें भी आ रही थी, बट एक्चुअली में जैसे हम लोगों को नाम चेंज नहीं कराना था, हम लोग सेक्स तो चेंज मतलब अभी वो करवाना ही था अपन को। जैसे अपना जो अभी जो
पहली आईडी थी वो तो जनरली मेल की रहती है, तो अपन को उसमें ट्रांसजेंडर ऐड करवाना था, पर उसके लिए भी वो प्रूफ मांग रहे हैं ना। ट्रांसजेंडर के लिए कहीं भी कोई प्रूफ नहीं मांग रहे हैं। इवन मैंने खुद करवाया है भोपाल में 2-3 लोगों का, और मेरा खुद, क्योंकि मैं नाम के लिए जरूर बोलूंगी कि नाम में दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा नाम चेंज उसके लिए जरूर लगता है, लेकिन जेंडर के लिए नहीं हो रहा है। जेंडर के लिए ऑप्शन सकता है, जाके उनको बोलते हैं कि अभी हमारा मेल फीमेल में था, तो नया जो अपडेट हुआ है तो उसमें आपको ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी मिल जाएगी। नाम के लिए आपको जो है गजेटेड ऑफिसर से साइन कराना होगा, या जो भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे साइन कराना होगा कि हमारा ऐसा है, तब जाकर हो जाएगा। जेंडर के लिए कोई भी दिक्कत कहीं नहीं आ रही है। ये जो मैं देखी हूँ, जो मैंने कराया है, क्योंकि 2-3 लोगों का करवा चुका, जेंडर के लिए नहीं आया, नाम के लिए खुद कहा है कि मैं आपको थोड़ा सा लिखवा के लेकर पड़ेगा। तो मैंने 2 लोगों का हमारे एडीजे एडिशनल जज जो है जिला विधिक सेवा के, तो डालसा के उनको लेटर हेड पे लेके दिया था कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने तुरंत कर दिया था नाम के लिए लेकर, एप्लीकेशन है उसके लिए में हमारा ऐसा ओवरले करके उनका नाम था, तो उसका मैंने खुद आके लेके करवाया इसलिए। तो जो प्रोसेस में फॉलो करना चाहिए, जेंडर मेल फीमेल जो है आपको भी नहीं करना है, जाके आपको उनको है कि मेल और फीमेल का जो बीच ट्रांसजेंडर को आता है जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके नहीं, बट अभी तो मैंने करवा लिया है। एक्चुअली में बहुत सारी दिक्कतें आई थी मुझे, बट मेरा हो गया है, मैंने करवा लिया है। मैंने नाम चेंज नहीं करवाया, मैंने उसमें सेक्स चेंज का ऑप्शन था, उसमें मैंने सेक्स चेंज करा लिया, तो मेरा हो गया है। बट एक्चुअली मैं भी मतलब मैं इंदौर से ही हूँ, मध्य प्रदेश से, पर मैं यहाँ पर चला हूँ अपने साथी में खुशी नायक जी की। तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इंदौर में नहीं हो रहा था क्योंकि मुझसे प्रूफ मांगा गया था, तो इंदौर में नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने मेरे गुरु के माध्यम से फिर अपने सांची में ही करवाया इसके लिए। तो वो सांची में से मेरा हो गया है। सिर्फ नाम में इशू आ रहा है, पहले नाम में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि 2013 में हम लोगों ने जब अपना करवाया था तो कुछ भी नहीं था, एनजीओ के लेटर हेड से हमारा चेंज हो गया था। लेकिन वर्तमान में अभी जो है बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत सारे नियम कड़े हुए हैं, आने वाले समय में और होगा। तो बेहतर ये है कि जितना हम लोग को आइडिया है, जितना हम कर पा रहे हैं, तो अपने साथियों का भी करवा सकें। यही चीज जो है हम के लिए रखना है उनके सामने, कि आने वाले टाइम पे शायद दस्तावेजीकरण इतना तगड़ा होगा कि हमें अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के लिए बहुत फाइट करना पड़ेगा। लेकिन अभी शायद हम लोग खुद अवेयर नहीं है ना, जो दिक्कतें आ रही, आने वाले समय में और दिक्कतें आएंगी, तो उससे पहले हैं कि हम इन चीजों को सुधार लें, उससे पहले हम सारी चीजों के लिए अवेयर होके खुद से अपनी कमिटी के लिए इतना कर सकें तो ज्यादा अच्छा है। इसमें रियायत है कुछ अच्छा, मैं कुछ बोलना चाहूंगी इसके लिए जी। हाँ, तो अभी तो फिलहाल रूल्स आया है, रूल्स में प्रोसीजर्स दिया गया है कि मतलब वो एक्ट तो कानून नहीं, अब मतलब कानून जो बना है 2019 का ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको चैलेंज भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा भी रूल्स बनाया गया है और रूल्स में प्रोसीजर्स भी लिखे कि फॉर्मेट भी दिया, फॉर्म कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, ये सभी है। शायद मुझे मतलब जहां तक लग रहा है ये स्टेट्स को भी शायद ये रूल्स जाएगा और स्टेट्स नोटिफिकेशन डालना शुरू हो जाएगा इस बीच में। मतलब एक्ट को कितना हम स्टॉप करेंगे इम्प्लीमेंटेशन में वो नहीं पता। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब जहां पे मतलब रूल्स नहीं आया अभी तक, वो मतलब पहुंचा ही नहीं स्टेट को, अभी तक हमको मान के चलना है कि नालसा प्रिवेल्स। नालसा का जो रूल है प्रिंसिपल सेल्फ आइडेंटिटी का, वो चलेगा। गवर्नमेंट का गजेट में बनाओ और करो नाम। रचना जी हेलो आप लोग मुझे सुन रहे हैं? आप लोगों के इस प्रॉब्लम के बारे में मैं इनपुट दे सकता हूँ? संजना जी, क्या मैं आप लोगों को एक इनपुट दे सकता हूँ? मैं खुद एक लॉयर हूँ, एक ट्रांसमैन हूँ, बंगाल से, अंकल है मेरा नाम। मैं एक सुझाव आप लोगों को दे सकता हूँ। देखिए, अभी वो जो आपका जो एक्ट है वो अभी चैलेंज हो चुका हुआ, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है। एक चीज आप लोग कर सकते हैं, अभी हम लोग को नालसा के मुताबिक चलना है। आप लोग मेरे पास मेरा खुद का ड्राफ्ट किया हुआ एक एफिडेविट का कॉपी है मेरे पास। अगर आप लोग चाहो वही पे ही फॉर्मेट है, वो एफिडेविट आपका लोकल जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने जाकर आप डाल सके लॉयर के थ्रू आप लोग डाल सकते हो आप लोगों के नाम और सेक्स के चेंज के लिए। ये आप कर सकते हो। उसके बाद क्या करना होगा, आपको वो एफिडेविट मिल जाने के बाद आप लोगों को आपका स्टेट का जो गैजेट है, जो गैजेट पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, उन लोगों को पास जाना होगा।
उन लोगों के पास जाकर एक गैजेट आप लोगों को निकलना पड़ेगा। उसके बाद उस गैजेट जब निकलना जाएगा, उसके बाद उस गैजेट को लेकर आप लोगों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट आप लोग चेंज करवा सकते हो। ये व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें अपना मेल भी दीजिए ये फॉर्म में। जरूर कर सकते हैं, आपका नंबर आप छोड़ देना, थोड़ा छोड़ देना, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू। तो ये मैम जो बोल रहे हैं तो वो आपको व्हाट्सएप, हाँ जी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर है। बाकी मुद्दों का आगे लेके जाएंगे कि कहाँ कौन से स्टेट में क्या क्या लिटिगेशंस कर पा सकते हैं हम। ओके नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर की साथी लोग हैं हमारे पास साथ, वो लोग कुछ बोलना चाहेंगे। एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हेलो, नॉर्थ ईस्ट वाले बोल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट, No, he is not from Northeast. He is Aninda Josh Nondeep from Kolkata. Anindo, please speak. Please speak out. एक्चुअली जो हेलो, एक्चुअली मैं मेरा जो डॉक्यूमेंट्स का इशू है अभी, तो अभी क्या हुआ कि कोविड की वजह से अभी जो आधार है वो रुक गया, वोटर जो है वो आ चुका है, लेकिन बाकी जो सिर्फ वोटर ही आया है, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स अभी रुक चुका है। आप लोग सुन रहे हैं ना? तो पहला जो मेरा जो रिक्वायरमेंट है कि जॉब के जगह में, गवर्नमेंट जॉब के जगह में हम लोगों के लिए जो एज है और जो अभी कुछ देर पहले अंकन जी ने बोला था, तो वो अगर मिल जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि जो एज लिमिट होता है तो वो 30 साल होता है, तो अगर वो बढ़ा दिया जाए तो अच्छा होता है। और अगर जॉब मिल जाएगा हम लोगों को तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पैसा रहेगा, एस्टेब्लिशमेंट रहेगा, गवर्नमेंट जॉब रहेगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो यही बोलना चाहता हूँ। और काइंडली देखिए कि ये तो कोविड तो अभी कब रुकेगा तो मालूम नहीं है, तो कैसे हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो और जल्दी से जल्दी बना दिया जाए, वही देखिए, और कुछ नहीं बस। Is somebody speaking? No. No, so sorry. मैं म्यूट पर था। आई थिंक जब ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में बात की जाती है तो मेन जो इश्यू होता है कि ट्रांस मैन को काफी इग्नोर किया जाता है, पर्टिकुलरली इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ में जो एक्ट में भी ट्रांस मैन का अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं है। उसके बाद जो नोटिफिकेशंस आते हैं
उसके उनमें भी जो ट्रांसमेन का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो काफी अनक्लियर है। उसके साथ साथ तो इसलिए मैं विहान को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। विहान नजरिया में काम करते हैं और दिल्ली से हैं, और कोविड-19 के दौरान उन्होंने काफी लोगों को असिस्टेंस दिया है, और कम्युनिटी के काफी लोगों को कोविड के दौरान जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया उसके पहले भी काफी ट्रेनिंग्स लिए हैं। तो मैं विहान को बुलाना चाहूंगा। विहान, आप अगर थोड़ा बता पाएं कि कोविड के दौरान उसके पहले जो ट्रांसमैन कम्युनिटी इश्यूज फेस कर रही थी, और दिल्ली स्पेसिफिक जो इश्यूज जो कम्युनिटी फेस कर रही है उसके बारे में अगर आप थोड़ा बात कर पाएं तो अच्छा होगा। विहान? हाँ, मैं बात करता हूँ। तो मेरा नाम विहान है और मैं नजरिया में काम करता हूँ। मैं एक ट्रांसमैन हूँ। तो हाँ, कोविड के दौरान स्पेसिफिकली दिल्ली में बताया जाए या ट्रांसमैन के क्या इश्यूज थे ये बताया जाए तो मोस्टली सबसे बड़ा इश्यू तो डोमेस्टिक वायलेंस का। तो जो बाकी भी साथियों ने बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े थे, तो वैसे ट्रांस लोगों के साथ बहुत डोमेस्टिक वायलेंस रहा था। और उसके बारे में बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेल्पलाइन पे बहुत सारे कॉल भी आ रहे थे, डिस्ट्रेस कॉल आ रहे थे। और दूसरी चीज जो राइट टू हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे रचना जी, तो वो भी ये था कि एचआरटी ले नहीं पा रहे थे। और एचआरटी जैसे ट्रांसमैन टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, तो कुछ ट्रांसमैन ने टेस्टोस्टेरोन लेना मिस किया तो उनको फिर से वो मेंस्ट्रुएट होने लगे थे। और उसके साथ सिर्फ फिजिकली नहीं बट उसका मेंटली भी बहुत इफेक्ट, साइकोलॉजिकली भी बहुत इफेक्ट होता है। तो उसके कारण डिस्फोरिया भी और बढ़ रहा था। तो जैसे हम बोलते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज ही कोई पैंडेमिक के टाइम खुली रहेगी, तो क्या ट्रांस लोगों के लिए एचआरटी लेना, हार्मोन थेरेपी लेना एक इमरजेंसी हो नहीं सकती क्या? इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, वो एक चीज हम सोच सकते हैं। और जो सब लोगों ने बोला कि सरकार से कोई मदद नहीं हुई, वैसे दिल्ली में भी ट्रांस लोगों को गवर्नमेंट से कुछ राशन वगैरह नहीं मिला, तो इसके कारण भी बहुत सारे ट्रांस लोग सफर कर रहे थे। ट्रांसमैन जो छोटे छोटे मोस्टली ट्रांसमैन जो है वो छोटे छोटे कुछ स्टॉल या कुछ दुकानों में काम करते हैं, वो भी उनका, या वेटर का जॉब वगैरह करते हैं, वो जॉब भी उनका इस समय गया था और अभी तक गया है। वो काम मिल नहीं पा रहा है, उसके कारण उनको एक लाइवलीहुड अभी भी कुछ भी नहीं है और वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। उनको उनके पास कुछ पैसे वगैरह नहीं, तो उसके लिए हम क्या सोच सकते हैं? या अभी पैंडेमिक तो चला गया है, लॉकडाउन सभी जगह खुल रहा है, बट तो भी जो लाइवलीहुड का हमेशा से एक ट्रांसमैन कम्युनिटी के लिए मुद्दा रहता है, उसको कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? ये भी हम सोच सकते हैं। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। थैंक यू विहान। और मैम हेलो, मेरा दो पॉइंट एकदम पर्टिकुलर है कि जॉब सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, हायर एजुकेशन सेक्टर, ये दो मेन चीजें हैं जो हम लोगों को बहुत सारे दिक्कत से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोगों का जो फ्यूचर लाइफ, अगर हम लोग मैरिज होना चाहता है तो फिर भी वो सब दिख प्रोटेक्ट कर सकता है जॉब और जो हम लोगों का हायर एजुकेशन वगैरह। हायर एजुकेशन होगा तभी जॉब मिलेगा। तो ये दोनों साइड बहुत एसेंशियल है मेरे हिसाब से। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, ये तीन चीज एक ही लाइन में है। तो अब ये तीन चीज अगर सही हो जाता है तो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है बहुत बदल जाएगा। सही बात है। थैंक यू आनंदिया जी। हाँ, थैंक यू आनंदिया जी। आई थिंक यहाँ से फिर मैं, सॉरी सरिता मैम, यू हैड सॉरी, मैं विहान से एक सवाल करना चाहती थी। उन्होंने
उन्होंने बोला विद रिगार्ड्स टू इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में बोला और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT ना मिलने के बारे में बोला। मेरा सवाल है कि HRT पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन से मिलता है या खुद खरीदना पड़ता है? पहला सवाल ये। दूसरा है कि जो आपने कहा कि PDS और बेनिफिट्स जो स्पेशली ट्रांसमेन को नहीं मिल रहा है, तो ये बोथ माने सारे इंडिविजुअल्स इन द नॉन बाइनरी स्पेक्ट्रम किसी को नहीं मिल रहा था या सिर्फ ट्रांसमेन को नहीं मिल रहा था? हाँ, तो पहले सवाल का पहले जवाब देता हूँ। तो नहीं, HRT मीन्स खुद को खरीदना पड़ता है, पर तो भी खुद को खरीदने के लिए या HRT लेने के लिए मोस्टली ट्रांसमेन लोग जो टेस्टोस्टेरोन लेते हैं वो इंजेक्शन लेने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते, उनसे लेते, या नर्स के पास जाते, वो उससे लेते। तो इसलिए वो दिक्कत हो रही थी, घर के बाहर नहीं जा पा रहे तो HRT कैसे लेंगे। या कोई जो वर्किंग क्लास वाले ट्रांसमेन है उनके पास उस समय पैसे नहीं आ रहे तो वो इंजेक्शन किस तरह से लेंगे, किस पैसे से लेंगे, वो एक दिक्कत थी। और दूसरा जो सवाल पूछा वो मीन्स वो एक्चुअली मैं सिर्फ ट्रांसमेन की बात नहीं करूंगा, ट्रांस वुमेन भी थे, उनको भी नहीं मिल रहा था उस समय राशन, या उस समय कुछ ये PP। तो नॉन बाइनरी स्पेक्ट्रम भी बोलूंगा और मीन्स वो उसमें सभी बोलूंगा, पर मैं ट्रांसमेन इसलिए मेंशन कर रहा था क्योंकि बहुत सारे ट्रांस वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस है या ट्रांस वुमेन के लिए बहुत सारे लोग पैसा, सिविल सोसाइटी के लोग भी बहुत सारे इकट्ठा कर रहे थे, बट स्पेसिफिकली ट्रांसमेन लोगों के लिए बहुत कम लोग थे जो कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे थे या उनको राशन वगैरह दे रहे थे। पर गवर्नमेंट से तो कुछ किसी को नहीं मिला है। हमने, जैसे रचना जी ने कहा कि सिर्फ 5,000 लोगों को 1,500 रुपए मिले, वही एक चीज था। थैंक यू। थैंक यू विहान। आई थिंक यहाँ से मीरा जी अभी भी हैं क्या? आई थिंक आई विल आस्क मीरा टू टॉक फॉर मीरा जी टू टॉक फॉर अ व्हाइल। मीरा तो उड़ीसा में हमने दो केसेस फाइल किए थे। एक्चुअली एक केस फाइल किया जिसमें हमने ट्रांस वुमेन, जिसमें हमने ट्रांसजेंडर पर्सन्स के मुद्दों के बारे में बात किया। उसके साथ साथ मीरा जी के काफी सारे ट्रांस मैन ने मीरा जी को कांटेक्ट किया कि उनको भी काफी दिक्कत आ रही थी राशन एक्सेस करने में, हाउसिंग एक्सेस करने में। तो उसके लिए फिर मीरा जी और आयशा के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके एक और एप्लीकेशन फाइल किया था जिसमें ट्रांस मैन के कंसर्न्स उठाए गए थे स्पेसिफिकली। आई थिंक अगर मीरा जी और बात कर पाए केस के बारे में और उड़ीसा में जो इश्यूज हैं और कंसर्न्स हैं उसके बारे में तो काफी अच्छा होगा। ओके, थैंक यू फिलिप। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरी जितनी सारे बहन और बच्चे, मेरे से बड़े और सब ऑफिशियल को नमस्ते। थैंक यू फिलिप्स गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। यस, ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा। आप लोग को जैसे पता है कि उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे काफी मुद्दे पर स्पेशली ट्रांस इशू पर काम कर रहा है, जैसे कि राशन को लेके, शेल्टर को लेके, ये हर जगह पे काम हो रहा है। दैट टू पॉसिबल ओनली फॉर एडवोकेसी। लेकिन ये कोरोना के टाइम पे जो सिचुएशन हमने देखे कि बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे थे, जैसे कि अभी मैं सुन रही थी कुछ टाइम से कि बहुत सारे बच्चे लोग का ड्यू टू ये कोर्ट डिक्लेरेशन, हमारी पॉलिसी में जो गैप, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो ऐसा लग रहा था कि उनके पास राशन नहीं मिल रहा है, उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। और ये कोरोना की सिचुएशन की वजह से बधाई, ब्लेसिंग और सेक्स वर्क और बेगिंग ये सब बंद हो गया था। तो इसलिए हमने हमारी एक बच्चा आयशा बेहरा करके
HRL की सपोर्ट से हाई कोर्ट में एक PIL डाला था, जिसकी ये पे कोर्ट की ऑर्डर की पहले ही गवर्नमेंट ने तुरंत मधुबाबू पेंशन योजना डिक्लेयर किया और हमारी जो राशन मिनिस्टर थे, सप्लाई मिनिस्टर, वो तुरंत ट्वीट किए थे सब सेक्रेटरी और कलेक्टर को कि तुरंत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको आइडेंटिफाई करके 2-3 दिन के अंदर राशन कार्ड इशू करो और उनको राइस वगैरह दो। उसको छोड़ के भी और बहुत सारे इशू ऐसे हैं। अभी हम मुझे लग रहा है कि ये फोन पे नहीं, बहुत जल्दी हम बैठ के बात कर सकते हैं। हाई कोर्ट में ऐसे और 1-2 PIL भी फाइल हुआ है, थैंक्स टू HRL, जो कि अभी पूरा क्रॉस कंट्री में हर स्टेट को कवर करके इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उसको छोड़ के भी और बहुत सारे चीज है, जैसे कि हमारे साथ तो अभी रचना जी काफी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और उनके पास बहुत सारे चीजें वो बोलेंगे। सरिता मामा, रंजीत सिन्हा जी, सब लोग हैं। उसको अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और एक सबसे बड़ा पॉइंट, कोई फ्रेंड बोल रहे थे अभी एजुकेशन को लेके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि HRL ने थोड़ा सा अगर उसके अंदर घुसे तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम, क्योंकि अगर एक बार ये पॉलिसी फाइनल होके आ जाएगा तो फिर हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके जो प्रॉब्लम अगर उसके अंदर रह गया तो फिर हमको बहुत सारे प्रॉब्लम होगा उसको लेके। फिर पॉलिटिकल सेक्टर एंड हेल्थ सेक्टर पे, तो ये हर जगह पे अभी हमको हमारी जितने सारे एक्टिविस्ट अलग अलग स्टेट में HRL अगर हमारी इतने सारे लीडर को लेके बिठा के कोई स्टेट को एक्टिविस्ट लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे उनके साथ मिलके कि एक केस ए कर रहे हैं तो और एक केस ए कर रहे हैं, ऐसे करके हम लोग जल्दी से जल्दी हमारी राइट को पा सकते हैं बहुत आसानी से गवर्नमेंट की तरफ से। ओके फिलिप, थैंक यू मीरा जी। आयशा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फिलिप कि मैं पॉलिटिकल मीटिंग पे हूँ, थोड़ा सा गाड़ी के अंदर भी हूँ, और अगर कुछ ये होगा मैं फिर बात करूंगी। ओके, डेफिनेटली। थैंक यू मीरा जी, थैंक यू फॉर टेकिंग ऑन सो मच टाइम। थैंक यू। आयशा जी, आप भी अगर थोड़ा बात कर सकते हैं, जो जिन चीजों के थ्रू आप जो असिस्टेंस आपने प्रोवाइड किया और कैसे आप रीच आउट किए और जो इश्यूज आपने भी आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे आयशा जी ने अभी एक केस लेकर आई हैं जिसका एक ये है जिसमें गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है जिसमें ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जो ट्रांसजेंडर एक्ट में जिसका मेंशन ट्रांसजेंडर एक्ट में है, लेकिन ट्रांसजेंडर एक्ट में जो आई थिंक आयशा जी इस केस के बारे में थोड़ा और अच्छी तरीके से बता पाएंगी। आयशा जी, आप बात करें। एक्चुअली ये सबको मैं गुड इवनिंग बोलूंगी। मैं तो रंजिता मासी को जानती हूँ और बहुत लोगों को जानती हूँ, यहाँ सबका नाम लेना ये नहीं है, लेकिन दिलीप जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग टू मी हियर। रंजिता मासी नमस्ते, कैसे हैं आप? बस वही है कि यहाँ पे जो ट्रांसमैन है और जो ट्रांसवोमैन है, क्योंकि जैसे कि बोल रहे थे कोई बीच में कि ट्रांसमैन लोगों को थोड़ा इग्नोर किया जाता है। यस, बिकॉज ऑफ कि अगर हमारे कोई राइट्स आ रहा है, हमारी कोई ट्रांसजेंडर बिल आ रहा है या फिर कोई ऐसे आ रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए है। वहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं होता है कि वहाँ ट्रांसमैन है या ट्रांसवोमैन है या वगैरह कुछ भी। तो इसीलिए बहुत सारे ओडिशा का ट्रांसमैन लोग बहुत सफर कर रहे थे वहां पे। जैसे कि एक पोस्ट निकला है ओडिशा में, गवर्नमेंट का एक पोस्ट निकला है, जैसे जो पोस्ट ऑफिस में कुछ रिक्वायरमेंट आया है, जैसे कि यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है कि ट्रांसमैन ट्रांसवोमैन वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्राइटेरिया है जो क्राइटेरिया को क्रॉस करके एक ट्रांसमैन हो या एक ट्रांसवोमैन हो जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सर्टिफिकेट, व्हाट इज द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, एंड वहाँ की ऐसे भी मेंशन नहीं किया गया है कि हाँ अगर किसी का आधार कार्ड है तो ऐसे नहीं है कि हाँ आप जाओ
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपना जो जेंडर का सर्टिफिकेट लाओ। तो जेंडर जो सर्टिफिकेट है वो तो लॉन्गरिदम प्रोसीजर है, जैसे कि 1 महीना या फिर 15 दिन की बात है। तो मतलब जल्दीबाजी में तो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। इसीलिए शायद हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज ऑफ कि इसका क्वालिफिकेशन इतना ज्यादा नहीं है, 10th पास मांग रहे हैं। इसीलिए जो ट्रांस फील्ड को लेके शायद ऐसा हुआ है कि हाँ जैसे जो ट्रांस कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो या फिर जेंडर सर्टिफिकेट हो, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने इनको लेके कुछ काम नहीं किया है। तो इसीलिए अगर हम लोगों ने उसके ऊपर पिटीशन फाइल कर रहे हैं, या फिर जैसे कि मीरा जी बोल रहे थे कि हमारी जो मीरा वहाँ पे जो लीडर है मीरा जी, तो वो भी बोल रहे थे कि अगर वहाँ पे अगर हम लोगों ने करने के बाद कुछ आउटपुट दिखा रहे हैं या फिर कुछ गलत फीडबैक आ रहा है, तो हम इसको लेके पिटीशन फाइल कर सकते। जैसे कि हम लोग कोई जेंडर सर्टिफिकेट मांगा है, तो हम लोग वहाँ पे आधार कार्ड पुट करेंगे। अगर कोई उल्टा सीधा हो रहा है या फिर वो नहीं ले रहा है, इनपुट नहीं हो रहा है, तो हम लोग पिटीशन फाइल करेंगे। थैंक यू फिलिप जी। Thank you, Aisha ji. I think as a last speaker, मिलिंद आए हैं, हम असम से ज्वाइन किए हैं, ट्रांसमैन हैं। मिलिंद अगर थोड़ा बात कर सकते हैं, असम में क्या सिचुएशन रहा है। हम मिले थे कोविड के पहले जो सिनेरियो था तब मिले थे, अभी कोविड के दौरान क्या हुआ है, और आई थिंक मिलिंद का जो मूवी वो बना रहे थे वो भी रिलीज हुआ है अभी, तो उसके लिए भी कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और आप क्या देखते हैं? सो सॉरी, आई फॉरगॉट, मिलिंद prefers English. I'd like to congratulate Milind on the release of his movie. And Milind is a trans man from Assam. If you could briefly talk about the issues that trans persons and trans men faced in Assam, it would be really nice to have a greater insight into what happened. Also, और जो साथियां हैं जो जिनको हिंदी में ट्रांसलेशन चाहिए, Milind, if you could pause for a while after speaking, I'll translate in Hindi so that others can also get what you're saying. जो साथियां हैं जिनको हिंदी में ट्रांसलेशन चाहिए, हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते रहेंगे। Yes, I can hear you, Milind. Okay, so trans men, we got together, reviewed the state level the policy. So वहाँ पे भी whenever they are mentioning transgender or mostly they are mentioning about Hijra community, there's nothing about trans men or gender neutral people. So we have been working with HRL and Guwahati. They have been helpful. We are planning to file some PRL against the government, and we also heard that that rumor has that the Assam government had given some lump sum money for some trans empowerment activities, but we do not know anything about it. How much money, who is receiving, what is being done. That one thing. And then other also thing happened, that because I'm not in the Hijra community, so recently what had happened that during the COVID, some people had reached out to a gay queer activist, the Hijra community, that they needed help. So this person had raised some fund to help the Hijra community, but then people who are in power, trans community, some, there's only 1 or 2 people who are in power from the Hijra community in Assam, threaten that who are you to help because you are not Hijra. So things like that happening. So, which is really sad, because those people who really need help, not necessarily always getting the help. And I do not know how. Sorry, Milind. Yeah. Can I just translate? Sure.
तो मिलिंद जो हमारे साथी बोल रहे थे कि उन्होंने जब जब मिले लोगों से, जब उन्होंने जैसे ही लॉकडाउन होने के बाद जब लोगों से मिले, जब बातें हुई, तब उनको पता चला, तब असम गवर्नमेंट से बोल रहे थे कि असम गवर्नमेंट ने काफी पैसे रिलीज किए हैं असिस्टेंस के लिए, कोविड असिस्टेंस के लिए। लेकिन जैसे जैसे मिलिंद देखते गए कि पेपर्स कहाँ हैं, कहाँ किसके लिए पैसा गया है, कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, उन किसी का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था उनको। तो जो सरकार है वो बिल्कुल तैयार नहीं थी इंफॉर्मेशन देने के लिए, कहा, और जो इंफॉर्मेशन पब्लिक में होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन कहीं पे मिल ही नहीं रहा था। उसके साथ साथ तो फिर मिलिंद और उनके कुछ और साथी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के उन्होंने थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए पैसा कलेक्ट करना शुरू किया, जिसमें क्राउड सोर्सिंग के थ्रू कर रहे थे। जिसमें जो हुआ कि क्योंकि मिलिंद जो है वो हिजरा कम्युनिटी से नहीं थे, जो हुआ कि काफी लोग उनको अपोज करने लगे, कुछ लोग उनको अपोज करने लगे वहां पे बोलने के लिए कि आप इसमें कैसे काम कर रहे हो, आप क्योंकि आप हिजरा कम्युनिटी से नहीं हो तो फिर आप कैसे काम कर रहे हो। तो जैसे स्टार्टिंग में संजना जी ने बोला था कि काफी इश्यूज होते हैं घराना और डेरा के साथ काम करने में, वही इश्यूज ये भी फेस किए आसाम में। So Philip, one thing I want to correct is that I donated the money, but I did not collect. It's somebody else, a cis gay man had collected. Okay. Sorry. एक करेक्शन है कि मिलिंद पैसा कलेक्ट नहीं कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक दूसरे सिस गे मैन पैसा कलेक्ट कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बट मिलिंद ने पैसा डोनेट किया था उनको, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वो वापस दिया, तो हमने गवर्नमेंट को बेसिकली दे दिया। तो और मैंने ये सब र्यूमर्स है, ऐसा हमको पता नहीं है फॉर श्योर कि पैसा गवर्नमेंट में दिया है या नहीं दिया है। ओके, वो जस्ट सुना है इधर से उधर से। तो मैं HRLN से बात किया है कि हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दिस आर र्यूमर। So we're just working with HRLN. At least we have taken the step, and in the future, let's see what happens. Maybe we will eventually start something for trans men and gender non-conformity people. But slow moment ho raha hai because nobody is taking leadership. That's it. Okay. And of course, thank you, Milan. And thank you for talking about the movie. And it has got 21 International Film Festival, and I hope that people will see the movie. It has really got good reviews, but we haven't got anything from the national level. Thank you, Milan. और thank you आप सब साथियों को ज्वाइन करने के लिए और आपके इश्यूज शेयर करने के लिए। और हर स्टेट से लॉयर्स जुड़े हैं इस कॉल में, तो हर स्टेट से जो है कि इसके बारे में हम मिनट्स बनाएंगे और रिपोर्ट बनाएंगे, उसके हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, वो आप सबको भी भेजेंगे, आप सबके साथ फॉलो अप डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कैसे केसेस फाइल करने हैं, किस तरीके से आगे जाना है। जैसे अभी एक चीज जो बात हो गई है वो है रंजिता दी के साथ और बाकी HRLN वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफिस के साथ एक मीटिंग रखना है देखने के लिए कि क्या काम आगे लेके जाना है। तो नेशनली और हर स्टेट वाइज जो जुड़े हैं उनके साथ एक नेशनल प्लान के लिए हम नेशनल प्लान की ओर देख रहे हैं कि हर हाई कोर्ट्स में क्या क्या फाइल कर सकते हैं, किस और सुप्रीम कुछ चीजें जो नेशनली हमें एड्रेस करनी है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे, और इसके बारे में हम कैसे आगे जाएंगे उसके बारे में एक प्लान ऑफ एक्शन और मिनट्स बना के आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थैंक यू आप सबको ज्वाइन फॉर, थैंक यू अगेन फॉर, आई लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर दिस कॉल एंड यस सरिता मैम। Sorry, before you end the meeting, दो चीज कहना है। विहान, आपने जो कहा था जो हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हो रहा है with regards to HRT hormone replacement therapy, that is one of the cases that we can take on a priority basis.
और दूसरा है जो इन्होंने बताया था, आई थिंक आयशा ने बताया था उड़ीसा से, विद रिगार्ड्स टू जॉब एडवर्टाइजमेंट निकल रहे हैं, बट क्राइटेरिया इतना डिफिकल्ट है कि और क्राइटेरिया इतना लंबा है कि ट्रांस पर्सन्स इसमें बिल्कुल भी पेपर वर्क और उसमें डूब जाते हैं और केस को और अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये दोनों तो ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस मैं रिक्वेस्ट करूंगी, as well as Philip को request करूंगी कि these two should be taken on a priority basis. Second is with regards to, third is with regards to domestic violence. बंगाल ने ये कहा था, विहान दिल्ली से भी रंजिता ने कहा था और विहान ने भी कहा था, ये दो भी हम लोग क्विक अटेंशन दे सकते हैं, ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस हम लोग दे सकते हैं। विथ रिगार्ड्स टू मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा था कि वहाँ पे आईडी पेपर्स की इशू है। शर्नो जी, ये एक इशू है जो हमें प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है और आपको इनके साथ कांटेक्ट में रहना है और कम्युनिकेट करना है ताकि हम विद इन दिस वीक हम लोग इसको आगे ले सके। With regards to education, I think that is a very important, बंगाल में से आया था कि हायर एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा पेपर वर्क में सपोर्ट करना पड़ेगा और वो है हायर एजुकेशन में क्या क्या एग्जैक्टली दिक्कत हो रहे हैं और उसके हिसाब से क्या नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स है आपके स्टेट में, वो भी हमेशा हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा ताकि we can take this forward. The last but not the least, sorry मैं इसको complete कर देती हूँ फिर आप लोग आगे ले जाइए। Last but not the least वो है ये non inclusion जो हो रहा है within the movement as well as हमारे policy documents में where ट्रांसमैन का ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा है, उनके इश्यूज को ज़्यादा उनके इश्यूज को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये इशू को भी हमें जैसे भी हो लेना पड़ेगा, बोथ एट द नेशनल लेवल, सुप्रीम कोर्ट के लेवल में भी लेना पड़ेगा। वी हैव टू लुक एट द वेरियस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स टू सी हाउ दे हैव नॉट बीन एड्रेस्ड एज वेल एज स्टेट के documents. Philip, I think these are some of the priority issues that have to be taken up. Sorry, और एक है PLHIV TG, those trans persons affected and infected by HIV, उनको services के बाहर जो लोग रहते हैं, जो लोग service नहीं ले पाते हैं, we have to get in touch with the states so that these cases can also be taken. Thank you. Thank you, Sarita ji. Some of these cases we are already working on. Aisha के साथ बात हुई थी आज ही. Essentially, I'd like to thank everyone for joining in. Ranjita di, yes, आप बताइए, आपको बताना. आप म्यूट पर है रंजिता दी. रंजिता दी आप म्यूट पर हैं. हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है. हाँ. जो मुझे लग रहा है इशू के साथ जुड़ा था, ट्रांसजेंडर का जो अम्ब्रेला टर्म था उसके अंदर बहुत सारे जेंडर आइडेंटिटी थे. जेंडर आइडेंटिटी लोग इस ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला इस टर्मिनोलॉजी के चलते उनके और भी ज्यादा ट्रांसमैन हो रहे हैं, ट्रांसवुमन हो रहा है, ट्रांससेक्सुअल बोल रहे हैं, ट्रांसजेंडर बोल रहे हैं, पर उनकी आइडेंटिटी जो लोग यूथ में ज्यादा देखा जाता है, यूथ कम्युनिटी के अंदर ओवर इंडिया में, वो लोग अभी इस डेफिनेशन से कहीं पे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी है पर उसको अभी नजरअंदाज किया जा रहा है. तो इनको भी थोड़ा हम
मेन स्ट्रीमिंग करें और आवाज बुलंद करें, और उसके लिए HRN का हेल्प में ये मुझे लगता है। धन्यवाद। थैंक यू रंजिता दी। तो हाँ, essentially I'd like to close the session कि I think it was quite a fruitful discussion. जो 4-5 केसेस सरिता जी ने मेंशन किए थे, आई थिंक उस पे हम some of them, कुछ चीज़ों पे हम अभी काम ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पे अर्जेंटली काम शुरू कर देंगे, एंड उसी के साथ साथ 3-4 दिन में आप यस मैम just a request, माने you have to procedure को follow करके just a request, humble request to you कि आज जो भी cases you might be doing it, but जो भी cases, जो भी incidences, जो भी episodes, जो भी concerns सबने share की है, if you could put it in a framework and in a template, and ये बताओ कि कौन इसके लिए responsible होगा स्टेट ये में, और एक टाइमलाइन दो कि ये कब तक हम लोग इसको हम लोग पूरा करेंगे, बी इट रिसर्च, बी इट फाइलिंग पिटिशंस, बी इट फाइलिंग कंप्लेंट्स, बी इट फाइलिंग एप्लीकेशंस. It's a humble request to you that you please make this template, please make this matrix, please ensure that these issues are included in it, irrespective of the fact whether we are taking it or not, और उसको share कीजिए within the next 2-3 days so that we can take this work plan and proceed. Right, absolutely. Philip, before you, I think अंकन को भी कुछ बोलना था. अंकन yes, मैं बोलना चाह रहा था कि मैम ने अभी भी बोला था कि एजुकेशन के मुद्दे के बारे में, यहाँ का जो प्रोसीड्यूर है उसके बारे में कुछ इनपुट देने के लिए, तो मैं उसी के लिए मैंने फिर से आपको रोका. ये बात है कि अभी भी देखिए यहाँ पे एक जजमेंट था बहुत साल पहले, ये नालसा के ठीक बाद ही आया था, तमल और तमाली का उसका नाम था, ऐसे कोलकाता हाईकोर्ट में एक पिटिशन था डॉक्यूमेंटेशन चेंज करने के लिए, पर उस केस के बाद भी वैसे भी बहुत बड़ा कुछ फर्क अभी तक जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसको चेंज के बारे में कोई चेंज, बड़ा कुछ चेंज नहीं आया. अभी भी जो लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट चेंज करने के लिए जा रहे हैं उन लोगों को बहुत सारे दिक्कतें झेलना पड़ रहा है. तो वो जो अनिंदा, जो मेरा जो दोस्त आए थे यहाँ पे बोलने के लिए, उसके देर से बहुत सारे ट्रांसपेरेंट लोग हैं जो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि स्कूल का, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोसीड्यूर्स है, एंड आई थिंक इन दिस मैटर, इन द एजुकेशनल मैटर, हम लोगों को सिर्फ स्टेट की एजुकेशनल बोर्ड को चैलेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको साथ हम लोगों को CBSE और ICSE को भी साथ लेना है, साथ में लेकर इस पिटिशन को डालना है. अदरवाइज इट इज, ये बहुत बड़ा, उसके बाद जो हायर एजुकेशन लेने के लिए ये लोग जब जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं तो खड़ा हो जाएगा कि तुम कौन थे, क्यों तुम्हारा ये सब चेंज हुआ, ये सबके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे. मैं बस यही बोलना चाह रहा था. Absolutely. Thank you अंकल, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाने के लिए. आई थिंक वन जो फिलिप, सुजाता जी कुछ बोलना चाह रही हैं. फिलिप, सुजाता जी, हाँ सुजाता जी बोलिए. सॉरी, मैंने काम पूरे से नेट में जुड़ पाई. अभी तो बोल रहे थे ऐसे भी सर्टिफिकेट के बारे में, तो आज दोनों उनकी तरफ से ऑफिस को आने वाले थे तो क्लर्क में साइन करने के लिए. आज भी मैंने उनको इंतजार किया अभी तक, लेकिन वो शायद ना पहुंच पाए, तो उस सर्टिफिकेट में हम इमीडिएट हाईकोर्ट में दाखिल करने के लिए तैयार कर रहे हैं. वो जैसे साइन करेंगे इसे हम दाखिल करेंगे. थैंक यू सुजाता जी. अंकन, जो आपने मुद्दा बोला था, आई थिंक इट अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया विद द एक्ट कमिंग इनटू प्लेस, एंड जो रूल्स आए हैं, रूल्स में क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चेंज होता है. आई थिंक वील सॉर्ट ऑफ उसके बारे में आपसे और बात करूंगा एक्सटेंसिवली टू अंडरस्टैंड कैसे आगे बढ़ सकते हैं. मैं थोड़ा मैं कुछ बोलना चाह रही थी. हेलो. हाँ बताइए.
हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि एमपी में जो ट्रांसजेंडर का पिटिशन लगी थी और जो ऑर्डर हुआ था, तो उसमें अभी जैसे एमपी से बहुत लोग आज जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि राशन की प्रॉब्लम आ रही है और नहीं मिल रहा, तो उसमें ये ऑर्डर हुआ है कि आप कलेक्टर के पास जाएं और वहां पर अपना एक एप्लीकेशन दें और आपको राशन वगैरह मिलेगा। तो ये चीजें और जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सबको पता नहीं चल पाता और अभी मीटिंग के दौरान सबको पता चल सकता है। और बाकी के जो इश्यूज उठे हैं तो वो संध्या जी और संजना जी, नूरी जी सब अभी आई हुई हैं आज, इसमें उनका थैंक यू कि उन लोग आए, शामिल हुए, और ये सब प्रॉब्लम जो मुझे मिलके हम लोग पिटिशन लगाएंगे। थैंक यू शनु जी, आपको भी थैंक यू ज्वाइन इन करने के लिए। और एंड जैसे सरिता जी ने बोला है, जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स है, रिसर्च, कंप्लेंट्स और लिटिगेशन कब तक होगा उसके हिसाब से मैट्रिक्स बनाया जाएगा। मिनट्स और जो प्लान ऑफ एक्शन है वो भी सबके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये 3 जो चीजें हैं वो सबके साथ शेयर करेंगे। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अभी we'll close the session for now. I think Rachna ji, I'll just ask if Rachna can say some closing words and then we can leave the meeting. Rachna ji, Rachna Garu. या हेलो, थैंक यू ऑल। सभी लोग ने बहुत अच्छा एडवाइजेस हमको दिया है, सजेशंस दिया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टेट में। हम जब शुरुआत करे थे, मतलब इतना बहुत नहीं था, मतलब हम 0 से शुरुआत करे थे एकदम, तो मतलब नालसा के थ्रू। और हमने ट्रांस कानून को भी, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 को भी हमने चुनौती किया। हम सारे एक समूह होके ये मतलब लीगल इंटरवेंशन कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के थ्रू। बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, सभी साथी मिलके सभी स्टेट्स में। और ये जारी रखेंगे इलीगल इंटरवेंशंस स्टेट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, ताकि हमको जो हक मिलना है, सही हक मिलना है, हमको ही मालूम है जो हक हमको चाहिए, और हम वो लेके ही रहेंगे, चाहे कोई भी तरीका हो। अभी तो प्रोटेस्ट करने का माहौल ही नहीं है, फिर भी हम लीगली कोर्ट्स के थ्रू इसको पाने की कोशिश करेंगे। तो सारे साथियों जो इसमें लॉयर साथियां, एक्टिविस्ट, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट लोग कई स्टेट से जो मिले हैं, जुड़े हैं आज ये जूम मीटिंग में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस टू द पीपल लाइक मीरा दी, शानू जी, और बिहार में दीपक जी, सारे लोग हैं जो मतलब वहां पे केसेस लड़के जीत के आए हैं। आशा करती हूँ मतलब फ्यूचर में भी बहुत सारा केसेस हम लड़ेंगे ट्रांस मुद्दों को लेकर, अलग अलग हाईकोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में भी, और इसको लड़ाई को जारी रखेंगे। थैंक यू साथियों, थैंक यू, धन्यवाद, सतरंगी सलाम। और थैंक यू, थैंक यू फिलिप, थैंक यू दीपक, थैंक यू टू ऑल, सुजाता जी। सॉरी, मैंने बहुत मिस कर दिया, काम पे मिस हो गया। नहीं कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग उसके बाद मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा ताकि जो भी देखना है देख सकते हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू।